पार्टी मार्क्सवादी और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारा एक स्टैंड है कि ये बिल्कुल अनावश्यक बिल सरकार लेकर के आई है और हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। सबको जय मां की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त आंदोलन होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों आपको बताता हूँ। देखिए, आजकल को जो भारत का सिचुएशन जैसा है, आपको अंदाज़ा जरूर लगा होगा कि आजकल का जो क्रिश्चियनिटी है वो किस सिचुएशन के अंदर देकर जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे विधर्मी लोग हैं, वो विधर्मी लोग वो ये चाहते हैं कि हमारा भारत के अंदर एक भी चर्च ना रहे और कोई भी आदमी यीशु के पास जाकर प्रार्थना नहीं कर सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता, अपने घर के अंदर भी वो प्रार्थना नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ऑनलाइन जो चर्च सर्विस होता है वो भी नहीं कर सकता। और ये शुरू हो चुका था। कुछ ऐसे राज्यों में ऐसे नियम बनाया गया था कि ईसाई लोगों को जल्द से जल्द रोका जाए, वो लोग ऑनलाइन प्रार्थना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, लेकिन आपको पता ही है, हमारा देश के अंदर जो कानून है, कानून के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट नाम का एक चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, वो परखेगा, वो देखेगा एक्चुअली हमारा देश के अंदर जो भी कानून बनाया गया है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। और ज़रूर देखेगा, एग्जामिन करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये जो कानून बनाया गया है धर्म परिवर्तन का कानून, ये कोई भी मायने नहीं रखता है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और ये कब होगा मुझे ये पता नहीं, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो रैली है ना, ये जरूर होगा, जरूर होगा, एक दिन जरूर होकर ही रहेगा। जब ये आंदोलन एक भयानक रूप में बदल जाएगा ना, तो भी ये मसीह विरोधियों का जो दिमाग है ना, वो ठिकाने में आएगा। ठीक, सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी मसीह विरोधी ग्रुप है सबका बैंड बाजेगा। और भी मैं आपको कह सकता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार पूरी तरह से हिल जाएगा। ऐसे एक टाइम आ रहा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ ईसाई लोग नहीं, हमारे जो भीम आर्मी का जो भाई लोग हैं ना, वो लोग भी सहयोग करेंगे। इतना बड़ा आंदोलन फ्यूचर में होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, धर्म परिवर्तन लॉ जो कानून बनाया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट वो सबको खारिज कर रहा है, धीरे धीरे सबको खारिज कर रहा है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ तो ये जो आंदोलन है ना, ये जरूर होकर ही रहेगा, ये आंदोलन होकर ही रहेगा। पार्टी मार्क्सवादी और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारा एक स्टैंड है कि ये बिल्कुल अनावश्यक बिल सरकार लेकर के आई है और हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ये बिल तो केवल एक धर्म को ही सर्वोपरि मानता है और बाकी धर्मों को बिल्कुल गौण करके मानता है। तो इस तरह का जो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, उसका बिल्कुल ये हनन है, उसके ऊपर ये हमला करता है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस ले। देखिए, जबरन तो कोई कुछ भी करवाए, उसके लिए पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे कानूनों के अंदर है कि अगर कोई लालच या कोई जबरदस्ती कुछ भी करता है तो उसके लिए है चीजें। ये बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिल तो जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बिल तो ऐसा बिल लेकर के आए हैं कि अगर मैं मेरी मर्जी से भी कुछ करना चाहूं तो भी सजा है, आजीवन कारावास है
और इतना मतलब इतना जुल्म है कि सही कहा है कि केवल फांसी की सजा ही नहीं है, बाकी तमाम तरह की सजाएं इसमें दे रखी हैं। आजीवन कारावास की सजा है, सारा उसका धन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है, लग नहीं रहा कि सरकार की मंशा कोई इसके पीछे जबरन को रोकने की है। सरकार की मंशा ये कि कोई भी धर्म ना रहे इस देश के अंदर सिवाय हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। पूर्ण रूप से पूरे कानून का विरोध है। जो धारा 3(1) है उससे तो इनका इंटेंट एक्सपोज हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र में सर्वोपरि हिंदू धर्म है और भारत देश अब हिंदू राष्ट्र है। तभी हमने उसको कोट किया। हम तो पूर्ण रूप से इस पूरे कानून को वापस लिया जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चुनौती की बात करें इससे सड़कों के आंदोलन। देखिए, हम एक बात को देखते हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म हमारे समान, हम सबको समान मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि हम लोग जो आगे रैली करेंगे तो दीपावली के बाद, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और हम चाहते हैं कि किसी भी त्योहार में बाधा ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आरएसएस के ग्रुप में रहा हूँ, मैं आरएसएस की शाखाओं में गया हूँ, मैंने वहां सीखा देखा है, लेकिन मुझे तो परिवर्तन नहीं करना है। मैंने देखा उनके बीच में और उनके साथ रहा हूँ, सारे लोग जानते हैं मुझे, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनके बीच में जाके मैं खेला हूँ। सुबह शाखा लगती, सुबह 5 बजे लोग आते थे मेरे पास और मैं उनके पास जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भी मैं ही था, क्रिश्चियन था, मैं उनके साथ रहा और बहुत आदर करते। जितने उस समय के लोग थे वो आज पूरा आदर करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि आज जो कानून बना है 2006 में जब आया था तभी हमने इसका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो सब चीजें, घर वापसी की बात मैं कर रहा हूं कि इन्होंने घर वापसी की है। लेकिन यदि ये देखें कि घर वापसी तो कहां से है, आदम और हवा की संतान है हम लोग, सारी दुनिया के लोग, और जब उससे अलग हो गए, पाप आ गया, तो हम ईश्वर से अलग हुए, हम ईश्वर से अलग हुए। और जब हम उसके पास आते हैं तो वो घर वापसी है। जो इन्होंने कहा कि हिंदू बन जाओगे तो घर वापसी होगी, नहीं, हम ये चाहते हैं कि सब में एक ही कानून हो, सबके लिए कानून हो। उस समय मैंने इस बात के लिए कहा था कि आप घर वापसी के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कैसे भी आप जाएं। लेकिन कानून कहां बना दिया, सारे माइनॉरिटी के लिए अपने कानून बनाए हैं कि आप ये करें, और यदि ऐसा करते हैं तो आपकी सजा, कहना चाहिए मौत नहीं की है लेकिन सब कुछ दे दिए है। लोग घबराए हुए हैं इस बात के लिए कि हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप हमारे विरोध में आके काम कर रहे हैं। हम तो आपके साथ हमेशा रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री ने, गवर्नर साहब ने मैं सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं और मुझे वहां पे बुलाया गया और उनमें जाके सारे धर्मगुरुओं के साथ रहता हूं मैं, और उसके बाद भी हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आपके साथ रहते हैं। मैं उस समय भी था, आज भी हूं इस बात के लिए कि हमारे देश में एक ही कानून हो, हमारे लोग की रक्षा की जाए ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें और हम आनंद के साथ अपनी आराधना कर सकें, क्योंकि आराधना पे ये अटैक किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, और यदि भेदभाव नहीं है तो हम हर कदम पर साथ हैं। नहीं तो आंदोलन तो हम लोग दिवाली के बाद आंदोलन करेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और अलग अलग जगह, क्योंकि हम अपने किसके पास जाएं, हम यहाँ सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें टाइम नहीं देती, सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन हम किसको बताएंगे। इसलिए हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे, हमारे सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं और जो हमारे साथ संगठन है, 20 संगठन, सारे लोग मिलकर हमारे साथ खड़े हैं, और हम इस बात को देख रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। सबको जय मां की मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मां की।